सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 234 पृष्ठ 458। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणि सवभूदाणि देवायो हि चक्षु सिद्धा पुण सवदो चक्षु। इस गाथा में देवाया वही चक्षु इस विषय पर कल अपनी चर्चा चली थी। आज बाकी तीनों पर थोड़ा संक्षेप में लेंगे, दो पर, और सिद्धापुण सवदो चक्षु इसको थोड़ा विस्तार से लेंगे ताकि विषय स्पष्ट हो सके। आचार्य कहते हैं आगम चक्षु साहू, जो साधु हैं वह आगम चक्षु है। इस पंक्ति का एक अर्थ और है जो कहीं लिखा नहीं। साहू शब्द प्राकृत में और साधु शब्द संस्कृत में शब्द भी है और अव्यय भी है। नवीन जी भाई साहब, जब भी किसी काम को हमें बहुत अच्छा कहना हो तो प्राकृत और संस्कृत वाले क्या कहते हैं? साहू साहू, बहुत अच्छा, समझ गए? संस्कृत वाले कहते हैं साधु साधु। ये एक बड़ा व्यवस्थित प्रयोग है और सुप्रसिद्ध प्रयोग, सब जानते। आगम चक्षु होना यह अच्छा है। यदि यह अर्थ करें, अकेले साधु से हटा दे, आगम चक्षु होना अच्छा है, ये करें तो अविरति सम्यक दृष्टि से लेकर के और श्रेणी काल पर्यंत तक के जितने जो माने बहिरंग उपयोग माने छेदों पर स्थापना से एम तक के जितने जीव हैं, वो सभी जीवों पर ये चीज लागू हो जाएगी। प्रश्न ख्याल में आया नवीन जी? यदि इसका अर्थ आगम चक्षु होना अच्छा है, अब किनको अच्छा है? कि जिनको आगम चक्षु की जरूरत है, जिनका अपना चक्षु परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? जो सिद्ध हो गए वो तो सर्वथा चक्षु है, उन्हें तो किसी चक्षु की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो अंतर किया, इस अंतर को मैंने ग्रहण किया है आचार्य अमृतचंद्र सूरी से। उन्होंने सर्वेशाम मुमुक्षुणाम आगम चक्षुषा, ये देखिए आप नीचे दिया है, अतः सर्वागम चक्षुषैव मुमुक्षुणाम द्रष्टव्यम। मुमुक्षुओं के लिए एकमात्र आगम चक्षु से ही देखना चाहिए, अपनी चर्म चक्षु से देखना ही नहीं चाहिए। दिया कि नहीं दिया सबसे नीचे? अतः सर्वम अपि आगम चक्षुषा एव मुमुक्षुणाम द्रष्टव्यम। मुमुक्षुओं के लिए अकेले आगम चक्षु से ही देखना चाहिए। मुमुक्षुओं के आगम चक्षु ही होती है, चर्म चक्षु होते ही नहीं। होता है लेकिन वो उसको काम में नहीं लेते। पॉइंट समझ में आया? हमारे शरीर में बहुत सी चीजें हैं। हमारे आपके लिए बाल
श्रृंगार के साधन है। और मुनिराज के लिए है कि श्रृंगार के साधन नहीं, उनके यहां बाल होते हैं लेकिन किस काम के? किसी काम के नहीं, खाम खामा उखाड़ना और पड़ते हैं, कोई लाभ है नहीं। और हमारे लिए नहीं हो तो बड़े लोग ऐतराज करते हैं। मुकेश जी को नहीं होता बात दूसरी है, बाकी लोगों तो होता ही है। ठीक है ना? तो ऐतराज करते हैं, अरे साहब हमारे नहीं है। जिन्हें उनको श्रृंगार सामग्री बनाना है, जिन्हें उनका प्रसाधन करना है, उनके लिए तो बाल कीमत है। और जिन्हें प्रसाधन करना ही नहीं है, उन्हें रहे तो ना रहे तो, यदि रहते भी हैं और उनका विकल्प आता है तो कंटाला लगता है। गुरुदेव श्री की भाषा में कंटाला लगता है। क्यों? अब ये है तो खाम खाम इनका केस लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं हो कोई महाराज जी के एक भी नहीं हो सिर पे बाल, तो कम से कम केस लॉन्च तो नहीं करना पड़ेगा। सहूलियत तो होगी कि नहीं होगी, सुविधा तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। समझे ना कितना बड़ा लाभ है भाई। ना तो समय लगाना, ना उखाड़ने का विकल्प करना, समझ गया ना। तो वो कहते हैं कि सभी मुमुक्षुओं के लिए आगम चक्षुओं, भैया जो ये आंख मिली हुई है इसका क्या करें, फोड़ डालें क्या? कहते नहीं, फोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है तो है बनी रहे, हमें काम ही नहीं लेना। हमें देखना कैसे है? आगम चक्षु से, केवली की दृष्टि से देखना है। हमें वस्तु को कभी अपनी दृष्टि से देखना नहीं। सर्वज्ञ की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो पहले वीतराग दृष्टि बनाना पड़ेगी, क्योंकि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता होती नहीं है। 12वां गुण स्थान वीतरागता का है तो 13वां गुण स्थान सर्वज्ञता का है। पता है ना? नहीं हो पता तो याद कर लो। 12वां गुण स्थान वीतरागता का है और 13वां गुण स्थान सर्वज्ञता का। जब 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। जो वीतरागी नहीं होते उनका केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो आप केवली को जब आगम कह रहे हो, असमन्तात गमिति, जो हर तरह से हर पक्ष से वस्तु स्वरूप को पूरा जानता है, तो वो तो केवल ज्ञान है। केवली का वचन होने से दिव्य ध्वनि को और द्वादशांग को, गणधर देव के ज्ञान को, उन सबको उपचार से आगम कहा गया। वास्तव में आगम कौन है? केवली, केवल ज्ञान, वही आगम है। ख्याल में ना? तो आप देखें तो कैसा देखें? जैसे केवली वस्तु स्वरूप को देखते हैं। आप उसमें मोहित होकर नहीं देखें, राग द्वेष करके नहीं देखें। ज्ञान का विषय बने तो बने, क्या हो गया, बने, लेकिन उसमें वो हमारे मोह का विषय नहीं बने, वो मोह को उत्पन्न नहीं कर पाए। ऐसा ज्ञान हो जिससे पर वस्तु मोह उत्पन्न कर सके, ऐसा ज्ञान हमें नहीं। ये किसका अर्थ है? यह आगम चक्षु साहू, साहू माने अच्छी है। आगम चक्षु होना बहुत अच्छी बात है। सभी अच्छा, इससे क्या है, देवा या वही चक्षु का जो कल अर्थ किया था उसकी लिंक मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आचार्य देव जितना अच्छा कह रहे हैं, जितने को पुल्लिंग कह रहे हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी के लिए कह रहे हैं, चाहे वो आगम चक्षु साहू हो। ठीक है ना? जितने भी समकिति हैं उन सबके लिए आगम चक्षु होना ही बढ़िया है। देव वही चक्षु, वो अवधि चक्षु हो जाए, लेकिन अवधि ज्ञान से भी जो कुछ जाने तो क्या जाने? जिससे समकित का पोषण होता हो, आत्मानुभव का पोषण होता हो, उसकी प्रेरणा मिलती हो, वो जाने। इसके अलावा जानना नहीं। शब्द, द्वादशांग, जिनवाणी, भाषा वर्णा, ये सब भी पुद्गल हैं। समझ गया ना? इसकी बारीकी जानो। भगवान ने क्या कहा, एक शब्द, अभी हम क्या कर रहे हैं, शब्द की तो गहराई निकाल रहे हैं और वो शब्द की और सूक्ष्म गहराई निकाल लेंगे। समझ गया ना? तो ऐसा जाने तब वो वही चक्षु हैं, तब उनका अवधि चक्षु होना प्रवचन सार में कहने लायक है। वरना तो जो तुम्हें अवधि ज्ञान है वो हमें किस काम का। सामान्य देव जितने व्यंतर आदि हैं उन्हें जो विभंग ज्ञान है कहलाता, वो भी अवधि ज्ञान है, वो भी जानता है पुद्गल को, लेकिन किस काम आता। आज देखो आप दुनिया भर में जितने जो आपके तीर्थों में गृहीत मिथ्यात्व प्रचलित हैं, उनमें सबसे बड़े कारण वो है।
अरे साहब जाते हैं, हमारी भैंस खो गई। कहाँ पूछ रहा? अरे वहां जाके पूछो, वहां दरबार लगता है, पूछेंगे, वो बता देंगे वहां है तुम्हारी भैंस। समझ गया? हमारे हीरो का हार खो गया, वहां पूछो, बता। तो क्या बताते नहीं? बताते हैं, हमने कब कहा नहीं बताते। लेकिन वो बताने के पीछे आपको अपना चेला बनाते हैं, वीतराग की भक्ति छुड़ाकर रागी भोगियों की भक्ति कराते हैं। अपने नाम का दिया जलवाएंगे, आला बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितनी क्रिया। आपका ये मनुष्य जीवन सम्यक्त के लिए था और उन्होंने थोड़ी सी जानकारी देके मिथ्यात्व में कर दिया। माने स्वयं मिथ्या दृष्टि और बाकी को भी मिथ्या दृष्टि बनाए, समकिति नहीं होने दे। क्यों? तुम्हें हमने बताया था ना, अब तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। समझ गए? जो हमारे यहाँ रागी देवी देवताओं का इतना कठोरता से निषेध है मुमुक्षु समाज में, उसका कारण द्वेष बुद्धि नहीं है। ये मनुष्य भाव वैसे ही तो सम्यक दर्शन यहाँ मिलता नहीं, दुर्लभ है, आसानी से कौन कर सकता। और जो हम थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं उसमें हमारी सांसारिक कमजोरियां आड़े आ जाती हैं। अरे साहब हमारी कोई चीज खो गई थी, अरे साहब इनके मेहरबानी से मिल गई। अब उनको सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। वो सॉफ्ट कॉर्नर आपको उनकी पूजा शुरू करा देगा, उनका बहुमान शुरू करा देगा। वीतरागी छूट जाएंगे, रागी हृदय में बस जाएंगे। आज घर घर में देखिए आप, रागियों की पूजा हो रही। बुरा मत मानिए। देव शास्त्र गुरु, अरे गुरु की भी जो पूजा होती है वो मात्र गुरु पने होती है, घर में बिठा के नहीं होती। जो आरतियां हो रही हैं ये गृहीत मिथ्यात्व है। मुनिराज की आरती नहीं होती है, समझ गए ना? मुनिराज की आरती होती है कैसी? देव शास्त्र गुरु की पूजन में आती है। कहो आरती भारती, जो जयमाला होती है ना, जो स्तुति होती है, उसका नाम आरती। आरती जो दिया लेके ऐसे करके करते हो ना, ये प्योर गृहीत मिथ्यात्व, प्योर गृहीत मिथ्यात्व। जो कराए वो मिथ्यात्वी और जो करे वो मिथ्यात्वी। क्यों भैया? किसकी करा रहे तुम? ये पुष्टि कर क्यों रहे? ये देह की अभी तुम्हें खुद आगे बढ़ना है, तुम अपने बढ़ने के रास्ते पे रहो। जो थोड़ा सा मिल गया इसकी तुम पूजा क्यों कराना चाहते हो? क्या मिल गया? क्या उपलब्धि हो गई? ये तो बताओ। तुम दिगंबरत्व को अंगीकार किए, हम बहुत बढ़िया मानते। आपने परिग्रह छोड़ा, हम बहुत बढ़िया मानते। लेकिन ये किसके लिए छोड़ा? अपने लिए छोड़ा। इसके लिए दूसरे तुम्हारा बहुमान क्यों करें? वो करें तो अपने हित की दृष्टि से करें, आपके मंगल प्रवचन सुने, आपसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें, आत्मानुभव की विधि प्राप्त करें, इसके लिए करें तो हमें समझ में आता। लेकिन आप जो सोचते हो कि हाँ साहब हम साधु बने, हमारी आरती हो, यदि इसमें रंच मात्र भी आकर्षण है, मैं आपको जिनवाणी का प्रमाण दे सकता हूं। यदि कोई आशीर्वाद मुद्रा में फोटो खिंचाता है तो वह मान कषाय के पोषण के कारण मिथ्यात्व का कारण बनता है। क्यों? आपको इस लिंग में मोह हो गया। आचार्य कुंद देव समय सार में लिखते हैं, पाषंडी लिंगाणी गिलिंगाणी या बहुपयाराणी। उनमें जो लिंग में मोह करता है वो भी मूढ़ दृष्टि है, वह अमूढ़ दृष्टि नहीं। लिंग ग्रहण करना एक चीज है और लिंग में मोह करना दूसरी चीज है। समझ में आया? ये मोह करने की चीज, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है अवेरी बर्थ है बताते, वो उतना ठीक है। लेकिन मोह करना के साथ हम तो उखाड़ के ले जाएंगे, रिजर्वेशन कराया था। मोह मत करना, अपराध है ये। हमारे एक परिचित थे, वो ट्रेन का टिकट लेते जनरल का, जनरल डिब्बे में बैठते, रात का सफर करते, सुबह उसका एक भी बल्ब बचा नहीं होता। क्यों? लिखा था ना रेलवे में, कोच में, भारतीय रेल आपकी संपत्ति। किराया दिया था, पैसा दिया था, ले आए, वसूल कर लाए। भैया ये अपराध है कि नहीं है? अरे वो जिस सीट पे बैठने के लिए दिया गया था वो सीट भी ले जाने के लिए नहीं थी, सिर्फ बैठने के लिए थी, उतनी देर के लिए। मोह मत करो इसमें, इसको अपना मत मानो। आपका लक्ष्य तो
इस पे बैठ के कहीं पहुंचना था। ये गद्दी आपका लक्ष्य नहीं थी। क्या अंतर पड़ा? ये गद्दी आपका लक्ष्य नहीं थी। लक्ष्य क्या था? गंतव्य लक्ष्य था। आपका लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। ये मुद्रा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मुद्रा अंगीकार करो। ये अंगीकार किए बिना मोक्ष नहीं होगा, ये भी सही है। लग्गो ही मोक्ष मग्गो, वो इस दृष्टि से कहा कि जब तक आप दिगंबरत्व को अंगीकार नहीं करोगे मोक्ष नहीं होगा, अपरिग्रह को अंगीकार नहीं करोगे मोक्ष नहीं होगा। लेकिन मुद्रा मात्र से मोक्ष मान लो, इसमें मोह करने लगो तो भैया वो तो जैसे संसारी भोगी जीव देह में मग्न रहते हैं, आप नग्नता में मग्न हैं। माफ करना, आत्मस्वरूप में मग्न दोनों नहीं। ख्याल में हमारा ऐतराज तो यहां, आपको आत्मस्वरूप में मग्न होगे तो देह की नग्नता में आपको गर्व होगा कैसे? अरे नग्न हुई तो देह हुई। जो कपड़े पहनते उनकी भी देह तो नग्न ही होती है। कपड़ा तो कपड़े की जगह होता, देह में थोड़ी घुसता। पर्दा बन जाता है वो, लेकिन देह तो नग्न ही होती है, उसका स्वरूप ही वो है। तो तुमने नया क्या पाया? उनकी देह दृष्टि गलत थी तो तुम्हारी भी देह दृष्टि गलत है। समझ गए? सारा परिग्रह छोड़ के भी तुम भी देह दृष्टि वाले हो और वो भी देह दृष्टि वाले। अंतर क्या हो? वो ढक ढक के देह को अपना मान रहे हैं, तुम खोल के भी आप यदि उसी में मग्न हो, उसी में गर्व कर रहे हो, तो ये तो भैया वैसे ही हो गया कि जैसे कोई मसल्स दिखा के अपने आप को गौरवान्वित होता है और आप दिगंबरत्व दिखा के गौरवान्वित होते हो। माफ करना, दिगंबरत्व तो अपरिग्रह का प्रतीक है, देह का प्रतीक नहीं। ख्याल में? इसलिए जो यहां आचार्य देव कह रहे हैं वो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आगम चक्षु साहू हैं, भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान का किसी में मोह नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। पर का ज्ञान हो तो हो और नहीं हो तो भी चलेगा। वह पर को जानने जाती नहीं है। पर का ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं। समझ में? ये है आगम चक्षु साहू। साहू माने बहुत अच्छा। आगम चक्षु बनना बहुत अच्छा है। तुम अपने क्षोभसम का अभिमान करो ही मत। हम आजकल क्या सोचते, मैं करणान योग का विशेषज्ञ, वो चरणान योग के विशेषज्ञ, सारे तमगे लटकाए घूम रहे। अरे निज रूप के विशेषज्ञ कोई बनना चाहता है क्या? स्वरूपानुसंधान का विशेषज्ञ कोई बनना चाहता है क्या? समझ लेना विडंबना है आपके साथ। किसके विशेषज्ञ बन रहे हो आप? पर के विशेषज्ञ बन रहे हो। आपको तो स्वरूप का विशेषज्ञ बनना था। समझ गए ना? इसलिए आचार्य ने जो कहा आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु होना सबसे बढ़िया बात है। तुम अपने क्षोभसम के अभिमान को पूर्ण विसर्जन कर दो। नहीं आया समझ में? मैं मुकेश जी से पूछता हूं, ये जरा हिसाब किताब के एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनसे पूछता हूं, ये बढ़िया हिसाब करके बताएंगे। एक व्यक्ति टूटी झोपड़ी और फटी लंगोटी छोड़ के साधु हुआ, और एक व्यक्ति अरबों की संपत्ति और कीमती से कीमती कपड़े छोड़ के साधु हुआ, गहने छोड़ के साधु, अरबों की संपत्ति। ठीक है, कौन सा साधु बड़ा है भैया? दोनों बराबर। कहते इस आधार पे तो कोई भी साधु है ही नहीं। तुमने पाया क्या? हम तो उससे साधु मानते हैं। छूटा क्या? इससे साधु मानते ही नहीं। जो क्या छोड़ा इसको देख के अपने को बड़ा मान रहा है, वह नितांत अज्ञानी है। समझ में आ रहा? ऐसे ही मेरे को इतना क्षोभ था, कोई कहे एक पीएचडी डॉक्टरेट प्रोफेसर वो साधु बन जाए। अरे साहब ये तो इतने बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये साधु बन गए। माने हम उस पर कृपा जता रहे, बड़ी महिमा कर रहे। किस चीज की महिमा कर रहे? साधु बनने के लिए प्रोफेसर होने की क्या कीमत? फूटी कोड़ी कीमत नहीं। ये अभिमान छोड़ो कि हम क्या थे। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे लिए निर्ग्रंथ होकर के, परिग्रह का मोह छोड़ करके अपने स्वरूप के अनुसंधान में समर्पित होने का मौका मिला।
दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी ख्याल में आता है तो आप साधु नहीं हो। साधु माने ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप अपने क्षोभसम पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बौद्धिक उपलब्धियों पर रंच मात्र भी गर्व करते हो तो आप आगम चक्षु नहीं है, और आगम चक्षु नहीं है तो आप साधु नहीं। साधु माने, अब यहां आज का अर्थ भिन्न है। साधु माने पद नहीं है, साधु माने अच्छा, आप भले आदमी नहीं। जैन शासन आपको भला कब कहता है? केवली की दृष्टि से देखो, अपने क्षोभसम की, अपने मोह की दृष्टि से मत देखो। केवली वीतरागी है, वो राग नहीं करते, और जितने इंद्रिय चक्षु वाले हैं वो सिर्फ राग करते हैं, मोह करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए वो सारे कौन हो गए? वो नपुंसक हो गए। अरे जिसने अपने स्वरूप को भूला, चैतन्य को भूला, वो कौन है? वो नपुंसक ही तो है। समझ गया? उसे पुरुष कहें कैसे? अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य आत्मा जिसके उपयोग में बसता है बस वही पुरुष है, बाकी पुरुष नहीं। ये जिन शासन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमरचंद्र सूरी परिभाषा देते हैं, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। समझ गया ना? जो चैतन्य का विलास जिसकी परिणति में हो वही पुरुष है। पर का विलास जिसमें हो, पर की झलक भी दिखे तो पुरुष नहीं। समझ गया? इस अर्थ में यहां इंद्रिय चक्षुणी संभवभूता, तुम्हारे इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से ज्ञान करने की रुचि नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है? केवली कया सो प्रमाण, केवली भगवान ने जो फरमाया वो सही है। एक सज्जन बोले हमसे बड़ी गंभीरता से, जरा ध्यान देना मेरे प्रश्न पर। क्या बोले? वो बोले कि भाई साहब, हमारा जैन शासन कहता है कि ये जो हमारा जम्बूद्वीप आदि ये चूड़ी की तरह गोल है, और हमारा साइंस कहती है कि ये धरती लड्डू की तरह गोल है, गेंद की तरह गोल है। अब दो गोलों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक चूड़ी की तरह, वलया कृतया, तो त्वार सूत्र में साफ आता है चूड़ी वलय को चूड़ी कहते हैं। तो जो चूड़ी की तरह गोल तो है लेकिन गेंद की तरह गोल नहीं। साइंस कहती गेंद की तरह गोल है, वो तो दिखा देते हैं साहब ऊपर से। समझ में आया ना? तो अब सच बताओ क्या है? केवली जो कहते हैं वो दिखता नहीं है वैसा, और साइंस जो कहती है वो तो आप थोड़ी ऊंचाई पे चले जाओ, आपको वैसे ही प्लेन में ही ज्यादा ऊंचाई पे चले जाओ, आपको धरती गोल दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी। समझ गए ना? तो क्या कहे, क्या माने हम? कहते भैया एक बात बताओ, तुम्हें केवली परमात्मा पर विश्वास है? उन्होंने जो कहा वह आंख बंद करके सत्य है। आंख बंद करके माने तुम जिस पर विश्वास करते हो उसे पहले बंद करो। इंद्रियों पर विश्वास करना बंद करो। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा उसकी प्रामाणिकता मानना बंद करो, और केवली ने जो कहा वही मानना शुरू करो। क्यों? तुम्हारा हित उसमें है। इससे तुम जितना जानोगे, जितना साइंस जानोगे, तुम पर में घुसते जाओगे, पार तो पानी पाओगे। पर में घुसते तो चले जाओ, घुसना बहुत आसान है, पार पाना बहुत कठिन। क्यों? पारगामी कौन होता है? पर पदार्थ का पारगामी कौन होता है? केवली होती। हम तो घुसना जानते हैं, पूरा जीवन बीत जाएगा, एक लाइन के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। जो ईएनटी का एक्सपर्ट है उससे पूछो कि तेरे लिए अभी कोई रिसर्च बाकी है, कहते सारे जीवन ही रिसर्च, रोज नई जानकारियां मिलती। मतलब उसको डिग्री मिल गई लेकिन ईएनटी का एक्सपर्ट नहीं बन पाया। एक विषय के लिए पूरा जीवन लग जाए, और विषय कितने हैं? अनंत। तो पारगामी कैसे बनोगे आप? जब एक विषय को पूरा नहीं जान पाए तो अनंत विषयों को कैसे जानोगे? कि पारगामी बनने की कला पर को जानने से नहीं होती है, पर को जानना छोड़ के अपने स्वरूप में विश्रांत करने से होती है। इसलिए केवली परमात्मा को देखो, सारी दुनिया दिखती है लेकिन वह अपने स्वरूप में ही मर्यादित रहते हैं, इसलिए वो आगम चक्षु है। तुम भी यही कोशिश करो, पर का ज्ञान हो तो हो तो हो, पर का ज्ञान का विषय पर बनना ये अपराध नहीं है।
लेकिन ज्ञान का पर में रमना ये अपराध। ये चरणान योग का की चूलिका का अधिकार है ना, रमना, ज्ञान का रमना वो चरणान योग का विषय है, वो चारित्र का विषय है। ज्ञान ज्ञेय को जाने ये चरणान योग में अपराध नहीं है, ये तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का विषय, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विषय। चरणान योग की चूलिका में अपराध की परिभाषा कहां शुरू होती है? ज्ञान ने जिस ज्ञेय को जाना निज ज्ञेय के अलावा, उसमें यदि वो रमता है, बस वहां वो अपराध हुई, वहां ज्ञान अपराधी। रमना नहीं चाहिए। एक इंडिया में एक अपराध की नई परिभाषा दी। किसी लेडी को आप 20 सेकंड से ज्यादा लगातार देखते हो तो उसे घूरना मानते हैं। ये साहब घूर रहा था तो उन्होंने उसकी वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। भाई तूने कितनी देर तक देखा था? अब चीज तो दिखेगी, कोई बैठी थी मैडम, दिख गई, ठीक ठीक लगे, देख ली, कोई अपराध नहीं। तुमने 20 सेकंड से ज्यादा तो नहीं देखा था। अब आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माने उन्होंने मर्यादा बांधी। वो मानते हैं 20 सेकंड तक तो चीज देखना है, जानना है, और 20 सेकंड से ज्यादा वो रमना है, वो फिर जानना नहीं। इसका मतलब कानून भी ये मानता है कि ज्ञान का जानना और जानते रहना, इन दोनों में अंतर है। जानना वो ज्ञान का कार्य है, जानते रहना, उसमें अटक जाना, रम जाना, वो चरित्र का दोष हो जाता। पर ज्ञान का विषय बने इतना अपराध नहीं है, लेकिन पर में उपयोग अटक जाए ये अपराध है। इसलिए चरणान योग की चूलिका में कहा आगम चक्षु साहु, केवल ही सब कुछ जानते, किसी में नहीं अटकते, किसी में भटकते नहीं है, उपयोग कहीं जाते ही नहीं है। सब कुछ सब उनके ज्ञान में आते हैं, वो उनका ज्ञान कहीं नहीं जाता। देखो क्या कहा, वो सभी उनके ज्ञान में आते हैं लेकिन उनका ज्ञान कहीं नहीं जाता है, उनका उपयोग कहीं नहीं जाता है। ये है आगम चक्षु साहु का ख्याल में ना। तो हमारे लिए भी आगम चक्षु बनना। यदि तुम केवली जैसा सीधा जान नहीं सकते हो पर को, क्यों? पर को जानोगे तो क्षुप्सम ज्ञान से जानोगे। निज को जानने में क्षुप्सम ज्ञान नहीं लगता। निज को जानने में तो आपका ज्ञान केवली जैसा है, लेकिन पर को जानने में क्षुप्सम रूप है। तो जो पर को जानोगे क्षुप्सम ज्ञान से, अब वो उतना क्लियर तो समझ में आएगा नहीं। आपको तो ऊपर का दिखेगा, समझ में, ये देह दिखेगी, चमड़ी दिखेगी, हाँ सब बहुत अच्छी थी। अब वो ही जरा सी खुल जाए तो कितनी अच्छी थी, सारी पोल खुल जाए, घबराहट शुरू हो जाता। क्यों? एक वो पिक्चरें होती ना आजकल भूतों की, तो उनमें वो कोई भूतनी आएगी तो वो सुंदर लड़की बन के आती है, तो लड़का नायक कोई भी व्यक्ति मोहित होता है उसकी। अचानक उसकी वह चमड़ी जो है ना जिस पर वो मोहित था, वह चमड़ी ऐसी खुल जाती है। देखना, देखो सहज भाव से लो, इसमें घबराओ मत, ठीक है। ये इधर की ऐसी खुल गई और भीतर का माल दिखने लगा। अब है आकर्षण, वो चिल्ला के घबरा के भागता, हाँ क्या हो गया। अब आप जानते कितना हो, आपका क्षोभसम इस चमड़ी को जान, वस्तु को कहां जान रहा, समझ में नहीं जान सकते, मत जानो, कोई बात नहीं, तुम केवली के समान जानो। उसके जानने के बाद वो वीतरागी रहते हैं, तुम जानने के बाद भी वीतरागी रहो, उसमें मोहित मत हो। ये सभी मुमुक्षुओं के लिए अच्छा है। क्यों? केवली से पूछो कि किसके व्याख्यान अच्छे थे। नवीन जी, 4 पंडितों के व्याख्यान हो, केवली से पूछो किसका व्याख्यान अच्छा था। जो मुझे अंतरंग के लिए प्रेरणा दे गया वो दे गया, वो बात अच्छी थी, वह वक्ता अच्छा नहीं था। यदि वक्ता में अच्छापना ढूंढने लगोगे तो समझ लेना आप आगम चक्षु नहीं बचोगे। जो वक्तव्य में अच्छापना ढूंढो तो आप आगम चक्षु बने रहोगे। ये शब्द ध्यान रख लेना, वक्ता और वक्तव्य। वक्ता में यदि तुम्हें श्रेष्ठता लगने लगती है तो आप आगम चक्षु नहीं रहोगे। लेकिन जो वक्तव्य है, जो बताया, वह अपने लिए हितकारी लगा और हमने उसको अपनाने की जो चेष्टा की, प्रयास किया, पुरुषार्थ किया,
तो आप आगम चक्षु। समझ में आया? छोटी छोटी बातें हैं पर अंतर बहुत पड़ रहा है। इंद्रिय चक्षु होने में कहां नपुंसकता आ रही है, कहां क्लीबता आ रही है, कहां जड़ता आ रही है। कहती भैया तुम जो इंद्रियों से देखते हो, तुमने जो ये देख रही हैं उसको तुम मैं देख रहा हूं मान रहे हो, जो ये जान रही हैं उसे मैं जान रहा हूं मान रहे हो। इनमें तुम जुड़ रहे हो, तन्मय हो रहे हो। तुम इनके लिए एक फिल्म के दर्शक की तरह देखो। दो तरह के दर्शक होते हैं। एक वह उन घटनाओं से जुड़ जाते हैं, हर्ष विषाद करने लगते हैं। समझ में? वो मारता है किसी को, आप तालियां बजाते हैं। किस बात पर बजाते हैं? आप गुंडे हैं क्या? नहीं, आप गुंडाई पे नहीं बजा रहे, हिंसा पे नहीं बजा रहे। आप क्या कहते हैं? बुराई की हार हो रही है, बुरा व्यक्ति दूर होगा इससे, सच्चाई जीत रही है। आप ऐसे सोच के, यद्यपि वो भी कोई बहुत आदर्श बात नहीं है पर मैं सीमित दृष्टांत दे रहा हूं, उसके लिए आप ताली बजाते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? कोई मर गया, आप रोने लगे। वो कहते भैया वो तो रोज मरता है, एक दिन में कम से कम 500 बार मरता है। नहीं आया समझ? भाई 100 सिनेमा घरों में वो पिक्चर लगी और एक दिन में 500 चलते हैं, तो 500 बार हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन में 500 बार मरता है वो, है ऐसा है। और उसके बाद भी वो चैन से मौज कर रहा है। वो जब ये जानते हैं तो अब उसके बाद में वो मरता है तो आंख में आंसू नहीं आते। अब क्या हुए आप? अब थोड़े थोड़े आप इंद्रिय चक्षु से आगम चक्षु बने। देख अब भी वही रहा, पिक्चर वही दिख रही, लेकिन उसमें मोह नहीं जुड़ रहा, तन्मय नहीं हो रहे आप। वो ज्ञान का विषय बनना और ज्ञान उसमें तन्मय होना। तन्मय होते ही इंद्रिय चक्षु है, और जब तक निष्प्रय होके जानने में आ गया तो आ गया, लेकिन केवली की दृष्टि से जानना, भोग दृष्टि से मत जानना, चर्म चक्षु की दृष्टि से मत जानना, तो आप आगम चक्षु है। ऐसा निर्देश अमृतचंद्राचार्य देव ने कहा, प्रत्येक मुमुक्षु को ऐसा करना चाहिए। अब यदि ऐसा अमृतचंद्राचार्य देव ने कह ही दिया है तो एक बार अपने अंदर झांको कि हम मुमुक्षु हैं या नहीं है। नवीन जी भाई साहब, हम मुमुक्षु हैं या नहीं है? हम अमृतचंद्राचार्य के चेले हैं या नहीं है? हम कुंद कुंद की बात मानते हैं या नहीं मानते? करो डिसाइड। पॉइंट समझ में आ रहा? इसका मतलब है कि हमने आज तक आगम चक्षु बनने की चेष्टा नहीं की है। यदि हम अपने आप को अमृतचंद्राचार्य का भक्त मानते हैं, कुंद कुंद का अनुयायी मानते हैं, तो आप एक बार ईमानदारी से चेष्टा करो कि ज्ञान जाने तो जाने, उपयोग स्वरूप में जबरन नहीं रुक रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश क्या करें? वीतराग भाव से जाने, तटस्थ होके जाने, तन्मय होके नहीं जाने। जो इंद्रियां देख रही हैं उसको वास्तविक नहीं माने, जैसा ज्ञानियों ने कहा उसे वास्तविक माने। क्या बहुत गहरी बात है। इंद्रियां जो देख रही हैं उसे वास्तविक मत मानो। जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई पड़ रहा, इसे वास्तविक मत मानो। फिर वास्तविक कैसे मानो? ज्ञानियों ने जो कहा उसे वास्तविक मानो। वो कहते हैं संसार ठगों की टोली है, कहा ना? कहा आपको क्या लगती है? अरे साहब हमारे तो सगे हैं, इनके बिना हमारा मतलब ही क्या है जीवन का? सब व्यर्थ है जीवन। जो ये तन्मयता लगती है ना, ये तन्मयता खतरनाक। आप घर में रहो, ये खतरनाक नहीं है उतना जितना खतरनाक क्या है कि घर आपके सिर पे सवार हो जाए, रिश्ते आपके सिर पे सवार हो जाएं, आप इतने तन्मय हो जाएं कि उनमें ही अपना व्यक्तित्व ढूंढने लगे, तो ये बहुत खतरनाक है। यदि पर से संयोग से आप निष्प्रह रहना नहीं जानते तो आप आगम चक्षु साहू का अर्थ नहीं जानते। आज तक आप पहचाने ही नहीं कि जीवन में भला क्या है और बुरा क्या है।
आगम चक्षु होना भला है। केवली की तरह पहले तो जानने ही नहीं पर को, हाँ केवली पर को नहीं जानते, जानते माने जानने का प्रयास नहीं करते, और जो जानने में आ भी जाए तो उसमें तन्मय नहीं होते, उसमें राग द्वेष मोह नहीं जोड़ते, अत्यंत निष्प्रह रहते, समझ गए, पर ही जान के निष्प्रह रहते हैं। इसकी दृष्टि का नाम है आगम चक्षु। यह अच्छी दृष्टि है, और यदि ऐसी दृष्टि हमारी नहीं है तो इसका मतलब हमारी दृष्टि खोटी दृष्टि है, दृष्टि दोष है। यह दृष्टि दोष एक नेत्र चिकित्सक वाला दृष्टि दोष नहीं है, यह दृष्टि दोष सांस्कृतिक है, चारित्रिक है, नैतिक है, समझ गए। पर को जानना यह अपराध नहीं है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान तत्व के आधार पे बिल्कुल सही है, कोई दोष नहीं। लेकिन यह चारित्र, जब वह ज्ञान उसमें अटक जाता है तो वो चारित्र होता है, और चारित्र का दोष है। पर में अटकना, पर को जानना, ये चारित्र का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं, समझ गए। क्षण भर को ज्ञान ने जाना ये अपराध नहीं है, लेकिन ज्ञान मुड़ के वहीं अटक गया तो ये अपराध है। कोई दिख गया, हम देखते हुए चले गए, अपराध नहीं, कोई नहीं मानेगा। लेकिन आपकी नजर मुड़ मुड़ के उधर जा रही है, यहां से अपराध शुरू। जो देखना चाहिए, कदम आगे बढ़ रहे हैं और उपयोग पीछे बढ़ रहा है, ये अपराध है, समझ में आया। पर्याय प्रति समय बदल रही है और आपका उपयोग किसी पर्याय पे बंध के रह गया, ये अपराध है। केवली का उपयोग तो अनंत अनंत पर्यायों को दिखते हुए भी किसी पे अटकता नहीं। यह उनके चारित्र की शुद्धि, यह उनके चरणान योग की चूलिका है, समझ में आया। कोशिश करो तो उन जैसा बनने की करो ना। वो जमाना गया मुकेश जी, जब लोग फर्स्ट क्लास होने के लिए पढ़ाई करते थे। एक जमाना था, कोई फर्स्ट क्लास आ गया बेटा तो माँ बाप गर्व से मिठाई बांटते थे, सुनाते थे, अरे हमारा बेटा फर्स्ट क्लास आया, 60%। आजकल शर्म के मारे डूब मरते, कहते बेटा 60% ही लाया। यहां तो 90 की कीमत नहीं है, 95 की कीमत नहीं है। हमारा बेटा बताता कि जो ये IIM के लिए यदि आपको क्वालिफाई करना है तो 99+ हो तो आपका नंबर लग सकता है, उसमें भी इंटरव्यू होगा तो कुछ, नहीं तो नंबर ही नहीं लगना। यदि 99 भी पूरे हैं तो नंबर नहीं लगना। ऐसी स्थिति है, 1% की भी छूट नहीं की है, ऐसे 1% की भी छूट नहीं है कि आपका उपयोग पर में रमे। जानने में आए वहां तक अपराध नहीं है, लेकिन 1% भी एक समय के लिए भी उपयोग अटके तो अपराध। वो आगम चक्षुपना समाप्त। जान लिया, जानने में आ गया, वो आगम चक्षु है। लेकिन जानने के बाद जो उपयोग अटकता है वो इंद्रिय चक्षु शुरू हो जाती है, समझ में। अब अपना जो विषय इसमें है खास आज का, वो है सिद्धापुण संवदो चक्षु। ये सर्वतो चक्षु का क्या अर्थ है? क्या केवल ज्ञान सर्वतो चक्षु नहीं है? सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान भी होता है क्या? नवीन जी भाई साहब जरा प्रश्न पे ध्यान देना, ये प्रश्न गहरा है। यदि प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? केवली भगवान के, तो सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अलावा कोई अन्य ज्ञान भी होता है क्या? कि नहीं होता। तो जब अन्य ज्ञान होता ही नहीं है तो आपने ये समस्या एक नई परिभाषा क्यों दी कि सिद्ध तो सर्वतो चक्षु है और केवली वो अकेले आगम चक्षु है? समझिए, ये डिफरेंस तो आ ही रहा है ना। अब आप चर्चा कर रहे हैं, जो आपने अर्थ किया उसको आपको तालमेल तो बिठाना पड़ेगा कि नहीं बिठाना पड़ेगा? उन्हें कौन सा नया ज्ञान है? क्यों है कोई? नवीन जी है कोई? नहीं है? अच्छा मैं बताऊं आपको, अभी हाल आप अपनी बात वापस लोगे। समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। सिद्ध होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं, उसके पहले नहीं होते। वो कौन से हैं? अनंत दर्शन,
अनंत ज्ञान। अरहंत अवस्था में केवल दर्शन, केवल ज्ञान है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान नहीं है। थोड़ा शब्द पे ध्यान देना। ज्ञेय दृष्टि से देखेंगे तो अनंतता है। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञेय दृष्टि से देखेंगे तो अनंतता है, लेकिन यदि केवल ज्ञान पर्याय की दृष्टि से देखें तो आप केवली हो, केवल ज्ञानी हो, लेकिन अनंत ज्ञानी सिद्ध है। अरहंत केवल ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी। यदि नहीं हो, शांति से सुनना, अभी उत्तेजित मत होना। यदि ऐसा नहीं हो तो वो 8 गुणों में जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान कौन सा है? यदि आज प्रश्न भी समझ में आ गया तो आपको उत्तर का रास्ता खुल जाएगा। आज नहीं भी समझा पाऊंगा तो कल समझाऊंगा, लेकिन आज ये प्रश्न समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुदेश है कि नहीं है? सुमन बहन है कि नहीं है? सुमन बहन तो खैर देखी थी क्षण भर को, सुमन बहन तो है। इस सुदेश जी भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारी सभा के। मतलब उन्हें रुचि सबको जानने की है, रुचि सबको जानने की, जानेंगे और भेदभाव नहीं करते। बस यही अंतर, भेदभाव नहीं करते। समझ में आया ना? सबको जानने की और बड़े सबको आदर से जानते, किसी में भेदभाव नहीं करते। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि और खूब पढ़ते, यूनिवर्सिटी में भी जा जाके जैन दर्शन पढ़ेंगे, जहां जो मिलेगा, जितना मौका मिलेगा। इतने रुचिवंत हैं। ये एम्स में इंजीनियर है, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर है, बहुत सीनियर। और वहां से कई बार बाइक से लौट रहे और स्वाध्याय का समय शुरू हो गया तो तुरंत मोबाइल के ईयरफोन लगा के स्वाध्याय छोड़ेंगे नहीं। जितनी देर को यदि बाइक जाम में फंस गई तो कहो आधा घंटा लग गया तो आधा घंटे स्वाध्याय जरूर सुने। घर में लिफ्ट में चढ़ रहे तो स्वाध्याय चालू रहेगा, किसी से नमस्कार नमस्कार नहीं होगा। फिर घर में बैठ के पहले स्वाध्याय पूरा हो जाएगा, तभी जाके कुछ और काम में लगेंगे। इतनी निष्ठा तो है। लेकिन मेरी जिज्ञासा कहाँ है, इनको क्यों याद कर रहा हूं कि इन्होंने इतना पढ़ा, लेकिन ये गारंटी से इस बात का उत्तर नहीं दे सकते कि वह केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान में क्या अंतर है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। अनंत चतुष्टय तो कहा जाता है, लेकिन अनंत चतुष्टय में वो केवल ज्ञान है। अनंत ज्ञान तो सिद्धों के कहा जाता है। समझ गए ना? वरना जो 8 गुण प्रकट होते हैं सिद्ध अवस्था में, अशरीरी अवस्था में, वो 8 गुण में अनंत ज्ञान क्या हो। अभी आज प्रश्न भी समझ में आ जाए आपको तो बड़ी उपलब्धि मानना। दिशा तो समझ में आ रही, दिशा तो आ रही ना। समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहे ना, सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध। ये 8 गुण सिद्धों के हैं, ये अरिहंतों के नहीं। मानते हो? तो उन्हें जो ज्ञान प्रकट हुआ वह अनंत ज्ञान जो है, वह अनंत ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर क्या है? क्यों केवल ज्ञान को आगम कहा? अभी उत्तर की ओर कोई चेष्टा नहीं करो, शांति से सुनो, कोई चेष्टा नहीं करो। विचार करना आज, जब आप कल उत्तर पचा पाएंगे और तब उत्तर आपको मिल पाएगा। यदि आज उत्तर के लिए बेचैन हुए तो आप चूक जाएंगे। इसके लिए बहुत शांति से विचार जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनंत यदि आप ज्ञेय निष्ठता से देखोगे तो लोकालोक के अनंत अनंत ज्ञेयों को वो केवल ज्ञान भी जानता है और सिद्ध भगवान भी जानते हैं। यदि ज्ञेय निष्ठता से उत्तर देखोगे तो वो अनंतता रहेगी। पॉइंट समझे? ये जो अनंतता है ये ज्ञान निष्ठ अनंतता है, ज्ञेय निष्ठ अनंतता नहीं। क्लू दे रहा हूं आपको। ये अनंतता क्या है? ज्ञान निष्ठ अनंतता है, ज्ञेय निष्ठ अनंतता। ज्ञेय निष्ठ अनंतता तो केवल ज्ञानी के भी है, लेकिन ज्ञान निष्ठ अनंतता केवल ज्ञानी के नहीं। इस पक्ष का उत्तर
आपको कल मिलेगा, अभी तो खाली विचारना। जो आचार्य ने यहां कहा सिद्धापूर्ण संवदो चक्कु, नहीं तो अरहंत होके ही रह जाए, सिद्ध होने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अनंत सुख तो मिल ही गया, कुछ करना तो है नहीं। वीतरागता हो गई, सर्वज्ञता हो गई कि नहीं हुई, अनंत सुख हो गया, अनंत बल हो गया, क्या चाहिए नया? क्यों सिद्ध हुआ जाए? शरीर तो भिन्न ही था, एक क्षेत्रावगाय होते हुए भी भिन्न है कि नहीं है? अरे ये तो अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी भिन्न जानता है, तो क्या वो नहीं जानेंगे केवली? वो जानेंगे। तो फिर इससे हटने की चेष्टा क्यों की जाए? इस क्या बाकी रहा? सुमन बहन, बहुत शांति से सोचना, क्या बाकी रहा जिसके लिए यथाख्यात चारित्र का चरम पुरुषार्थ किया जाता है? यथाख्यात चारित्र के भी 4 भेद है ना, उसमें जो चरम पुरुषार्थ है वो कर होने पर अयोग केवली गुण स्थान के बाद सिद्ध दशा होती है। इसका मतलब कुछ 50 बाकी है जिसके लिए अभी चरणान योग की चूलिका का अंतिम स्टेज वह यूज किया जाता है। यदि कार्य सिद्धि नहीं हो तो कारण की अपेक्षा नहीं हो। नवीन जी, ये उत्तर आसान नहीं, अभी तो खाली प्रश्न विचारो। कार्य सिद्धि नहीं हो तो कारण के प्रयोग की अपेक्षा नहीं हो। केवल ज्ञान होने के बाद भी, अनंत अवस्था होने के बाद भी क्या कमी है जिसके लिए यथाख्यात चारित्र की लास्ट की 2 स्टेजें यूज की जाती? यथाख्यात चरित्र की तीसरी स्टेज वह उसके करने पर तो अयोगपना प्रकट होता है, 14वां गुण स्थान, और 14वें गुण स्थान के छोटा सा समय है, लेकिन उसमें उसकी चौथी स्टेज यूज होती है, तब जाकर के सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। अभी तक हम क्या मानते? खाली देह का वियोग होना है। अरे देह तो छूटी हुई है, चित्त से भी छूटी हुई है और प्रदेश से भी छूटी हुई है। क्या कहा नवीन जी? चित्त माने उपयोग, उपयोग से भी वो उसे अपना नहीं मान रहे, और प्रदेश भिन्न भी है। पुद्गल के प्रदेश भिन्न है और चेतन के प्रदेश भिन्न है, वो कभी एक दूसरे के मिले ही नहीं। तो फिर किससे भिन्न हो रहे हो आप? देह छूटने के लिए, देह का संयोग छोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। समझ गए? जो हमें भ्रम पाल रखा है अयोग, इनके निमित्त से जो मन वचन काय की चंचलता होती थी। पॉइंट समझ रहे हो? क्लू दे रहा हूं, अभी विचार करना, उत्तर कल ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। क्या कहा? संयोग केवली और अयोग केवली, ये 2 भेद है क्या? नहीं है। और योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन। क्या कमी थी? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन बाकी था, और सिद्धों के वो समाप्त हो जाता है। समझ में आया ना? ये आपको चिंतन के लिए दिशा दे दी, उत्तर नहीं दिए। कुछ क्लू तो मिले ना, आप सोचेंगे किस पे? कुछ क्लू तो मिले। अभी तक तो लग रहा अनंत ज्ञान ही है, कमी ही नहीं है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, कुछ कमी नहीं। अरे कुछ कमी नहीं हो तो वो 8 गुण सिद्ध अवस्था में ही क्यों प्रकट होते? अनंत अवस्था में क्यों नहीं होते? उन 8 गुणों में कोई भी अशरीरी गुण नाम का गुण नहीं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ठीक है ना, फिर अगुर लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, वीर्यवत्व, इनमें कोई भी अशरीरित्व नाम का गुण नहीं। समझ रहे? तो जब ये स्थिति है तो फिर प्रकट क्या हुआ नया? क्या उसको आप डिफाइन कर सकते हो? नवीन जी भाई साहब, डिफाइन कर सकते हो कि सिद्ध अवस्था में नया क्या मिलता है और अनंत अवस्था में कमजोरी क्या होती है? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भरत चक्रवर्ती ने अनंत अवस्था बिताई नहीं एक तरह से,
अनंत अवस्था नहीं बिताई, वो होते होते सिद्ध ही हो गए, वो क्षण भर की रही। वो गुणस्थान जितना का न्यूनतम काल बिताया उन्होंने, अधिकतम काल नहीं बिताया। समझ गया? तो इसका मतलब जो अधिकतम काल बिता रहे तो उनकी कुछ तो कमी रहती होगी जब तो वो बिता रहे। कर्म वो कमी नहीं है, देह वो कमी नहीं है, वह कमी है आपके अंतरंग में। उसको डिफाइन करना, उसको पहचानना है। वह जब उत्तर मिलेगा तब आपको उत्तर मिलेगा सिद्धापूर्ण संवदो चक्षु का अर्थ क्या। पॉइंट समझ में आया? अभी मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आम तौर पर पूछिए, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। अनंत भगवान भी अनंत ज्ञान के धनी है, सिद्ध भगवान भी अनंत ज्ञान के धनी है। अनंत भगवान भी पूर्ण वीतरागी है, सिद्ध भगवान भी पूर्ण वीतरागी है। तो सिद्ध सर्वथा चक्षु कैसे बन जाते हैं, अनंत क्यों नहीं बन पाते? साफ कहा आचार्य, सिद्धा पूर्ण, पूर्ण शब्द लगाया, किंतु सिद्ध ही सर्वता चक्षु है। इसका मतलब अनंत भी सर्वता चक्षु नहीं। वाई, क्यों? कभी सोचा था? सच बताओ रूपल बहन, कभी सोचा था इस विषय को? कभी आज तक ख्याल दौड़ा कि इसमें भी कुछ अंतर है, यह भी साधना का एक क्रम है? कल इसका जो विवरण चलेगा, शुरू से बैठना, कोई बीच में मत ज्वाइन करना, बिल्कुल शुरू से और बहुत एकाग्रता से, ठीक है ना, बिना जमाई लिए। जब आप बिल्कुल एकाग्रता से सुनना, जो बात शुरू कहीं से होगी और वो वहां पहुंचेगी, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। शुरुआत में आपको लगेगा पता नहीं क्या कह रहे, इसलिए अभी बता दिया, एक क्लू दे दिया कि एक संयोगी है, एक अयोगी। समझ गए ना? वो पुरुषार्थ संयोगी से अयोगी होने का पुरुषार्थ है। वो 8 गुण अयोग अवस्था के गुण हैं, वो संयोग अवस्था के गुण नहीं। अब ये क्लू दे दिया, इस दृष्टि से विचार करो कि क्या हो सकता है। यद्यपि ये सामान्य क्षोभसम ज्ञान का बड़ा आसान विषय नहीं है, अनुमान तो लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष तो होने नहीं, ख्याल में ना, क्योंकि ये क्षोभसम ज्ञान प्रत्यक्ष तो जानते ही नहीं। समझ गए? लेकिन फिर भी हम विचार तो करें जिन विषयों पर आज तक विचार ही नहीं किया। सिद्ध सर्वता चक्षु कैसे? अभी अच्छे से अच्छे विद्वान से पूछो तो सिद्ध, हाँ सब वो केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं सर्वता। अरे भले आदमी, क्या अनंत भगवान केवल ज्ञान के द्वारा नहीं जानते सब कुछ? यदि सिद्ध वीतरागी है तो अनंत भी तो वीतरागी है। समझ गया? क्या डिफरेंस आ रहा है, सिद्धपने में नया क्या प्रकट हो रहा है ज्ञान की दृष्टि से? वो उत्तर है सिद्धापूर्ण संवदो चक्षु। माफ करना, ये विषय वर्तमान उपलब्ध आगमों में कहीं नहीं है। आप खूब पढ़ लीजिए, खूब पढ़ लीजिए, ये विषय कहीं नहीं है। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि जो यथाख्यात चरित्र के लास्ट की 2 स्टेजेस हैं वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उनसे वो उनको लागू किया जाता, उनका क्या रिजल्ट निकलता, कुछ पता नहीं चलता। हम आगम की शब्दावली तो बोल देते हैं रटी रटाई, लेकिन उनको प्रैक्टिकल रूप में पहचान नहीं पाते कि होगा क्या। वो सब चर्चा कल चलेगी, ख्याल में है ना? जो विषय आज तक चर्चा में चिंतन में नहीं लिया, कल उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। मैं कोई नहीं हूं कि मैं आपको सिखा सकूं, आपकी होनहार होगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि शायद मुझे भी क्लियर हो और आप, हम प्रयास करेंगे। मैं इसको आपस की तत्व चर्चा कहता हूं, मैं व्याख्यान नहीं मानता, ख्याल में? आप जैसे जिज्ञासु और अभ्यासियों के बीच में मैं तत्व चर्चा करता हूं, विचार विमर्श करता हूं। आप सब लोग विचार विमर्श करिए, तब तक चिंतन करिए। आज पहली बार आपको गहरा होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क करके यदि किसी को कुछ पता चले तो प्लीज सुमन जी वगैरह खास तौर पे कह रहा हूं, मुझे लिख के भेजिए। सबके पढ़ूंगा मैं, और पढ़ने के बाद कल रात की चर्चा होगी तो उसमें फिर विचार करिए कि क्या आया था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा किसने क्या दिया था, इसलिए आपने संकोच होकर लिख सकते, ठीक है ना? किसी के हीनता और उच्चता नहीं होगी,
भेद नहीं होगा किसी में, लेकिन उसके जब आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो पता तो चलेगा कहाँ चूक हुई थी। ख्याल में उत्तर तो कल आनी आना, ठीक है।